हेलो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम में नवाचार, जो मेरे द्वारा बनाई गई ये पीडीएफ नोट्स हैं। ये मुख्य परीक्षा का नया टॉपिक है, शिक्षण अधिगम में नवाचार। नवाचार क्या होते हैं? बच्चों के शिक्षण अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन के लिए नए नए जो विचार आते हैं उनको शिक्षा में लागू करना ही क्या है? नवाचार, यानी शिक्षण अधिगम में नवाचार है। बच्चों के शिक्षण में नवीन पद्धतियों का, नवीन विधियों का, नवीन साधनों का प्रयोग करना, यही नवाचार है। नवीन साधन जैसे सर्वदर्शी साधन, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल पेन, डिजिटल कॉपियां आदि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में निम्न शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग किया जाता है। पहला नवाचार है SIQE, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसका पूरा नाम है, नाम याद रखना, ये परीक्षा में पूछ सकता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इसको शिक्षा में लागू किया गया। कहाँ तक है, किस कक्षा तक है ये सीसी की तर्ज पर, कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवेल्यूशन की तर्ज पर 1 से 5 तक के मूल्यांकन को, मतलब पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के मूल्यांकन को उच्च प्राथमिक माध्यमिक कक्षा तक SIQE के नाम से लागू किया गया। एक गतिविधि आधारित शिक्षण है। गतिविधि क्या होती है? क्रिया, यानी बच्चे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय एक्टिविटी करें, इस पर आधारित है। इसमें टॉक एंड टॉक के स्थान पर एक्टिविटी एंड चाइल्ड बेस्ड टीचिंग, यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, मतलब टॉक का मतलब बातचीत, मतलब उसको लेक्चर के, जब टीचर लेक्चर देते हैं तो उसके स्थान पर एक्टिविटी एंड बेस्ड टीचिंग, मतलब बच्चे को केंद्र मानकर उससे ज्यादा से ज्यादा क्रियात्मक क्रियाएं करवाना, इसके अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत है एक CCP, इसका नाम है, पूरा नाम है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। पूरा नाम है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मतलब बच्चे को केंद्र मानकर उसे शिक्षा देना, इसका कार्य है। यह किस में आता है? SIQE के अंतर्गत आता है, CCP, इसका पूरा नाम याद रखना। एक है MLL, मिनिमम लर्निंग लेवल। MLL क्या है? मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसका जो टेस्ट या उसका परीक्षा है वो 4थी क्लास का, मतलब अधिगम उसका जांचा जाएगा कि यह बच्चा, इसको 4थी क्लास का सब कुछ आता है, तभी इसको 5वीं में बिठाया जाएगा। ये है MLL। एक है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रियात्मक आधारित अधिगम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्रियाओं के आधार पर सिखाना, ये ABL। ये सब किस में आते हैं? SIQE के अंतर्गत आते हैं सभी। अब CCE, CCP, MLL और ABL के उद्देश्य क्या हैं? मतलब इन चारों के उद्देश्य क्या हैं जो SIQE के अंतर्गत आते हैं? CCE, CCP, MLL और ABL के उद्देश्य क्या हैं? इनके पूरे नाम देख लेते हैं। CCE का पूरा नाम है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, मतलब सतत एवं समग्र मूल्यांकन। CCP का है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, तो इसका मतलब बाल केंद्रित जो विधियां हैं। और MLL का पूरा नाम है मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर। और ABL का है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी क्रिया आधारित अधिगम। इन सभी के उद्देश्य हैं क्रिया आधारित अधिगम, यानी मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिया के आधार पर सिखाना। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर देना। बाल केंद्रित यानी बच्चों को केंद्र में रखकर सीखने के पर्याप्त अवसर देना, यानी उनको स्वतंत्रता देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो प्रश्न पूछ सके। तीसरा है परीक्षा संबंधी जो भय है बच्चों में, उनको समाप्त करना। बच्चों की प्रगति से अभिभावकों के साथ साझा करना। बच्चों की जो प्रगति है उनको क्या है? अभिभावकों, बच्चों के माता पिता, उनको संरक्षकों के साथ उनकी जो प्रगति है उसको साझा करना रिजल्ट के माध्यम से। बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ नामांकन में ठहराव या वृद्धि, यानी कि बच्चे जब सीख रहे हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा गुण विकसित हो और नामांकन में ठहराव या वृद्धि हो। फिर गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर व आनंददायी व प्रभावी बनाना। जब हम
जब शिक्षण प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी होगी तो बच्चे उसमें ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा रुचि लेंगे और ज़्यादा आनंददायी होंगे। दूसरा नवाचार है राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्ट। यह क्या है? यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आरंभ कब हुआ? यह 5 अगस्त 2017 को इम्पोर्टेंट है। 5 अगस्त 2017 को राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्ट आरंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रदेश के जो स्कूल है उनका समग्र विकास करने के लिए दानदाताओं का आगे लाना। मतलब प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उनके समग्र विकास के लिए जो दानदाता है यानी पैसे जो विद्यालयों में देते हैं उनको आगे लाना। इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राजकीय विद्यालय को गोद लेकर वित्तीय सहायता देता है, विद्यालय का विकास होगा। मतलब बाद में कोई भी दानदाता है वो क्या करता है? विद्यालय को गोद ले लेता है और अपने पैसों से उसको वित्तीय सहायता जितने भी उसके विद्यालय में सामग्री चाहिए या जितना विकास करना हो वह करवाता है, जिससे विद्यालय का सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए एक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर है 9001739911। इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल हेल्पलाइन नंबर है किसका? राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल का। अगला नवाचार है दीक्षा। इसका पूरा नाम है इंग्लिश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। आरंभ कब हुआ? आरंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को। इसका मतलब है कि आधुनिक तकनीकों के द्वारा ज्ञान को बांटना या शेयर करना। इसका आरंभ है 5 सितंबर 2017। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देश के समस्त शिक्षकों के लिए डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण। यह किसके लिए? यह शिक्षकों के लिए है। दीक्षा कार्यक्रम है जो यह क्या है? यह देश के समस्त शिक्षकों के लिए है और डिजिटल माध्यम से यानी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है इसके माध्यम से। इसमें क्या आते हैं? इसमें ई बुक्स एंड आई कॉन्टैक्ट जो सामग्री है डिजिटल वो ई बुक्स एंड आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से दी जाती है। यह जो कार्यक्रम है 15 भाषाओं में पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है? इसमें 15 भाषाओं में बच्चों को जो पढ़ाने के लिए या शिक्षकों के लिए जो है वो 15 भाषाओं में पाठ्य सामग्री है प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला नवाचार है शिक्षा दर्शन। यह 1 से 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने के लिए 1 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चलाएगा। कहाँ पर? दूरदर्शन पर। कहाँ पर? दूरदर्शन पर। कब चलाया गया? तो यह 1 जून 2020 से चलाया गया और इसका जो पुनः प्रसारण है वो 1 जून 2021 से शुरुआत हुई। 1 जून 2020 से पुनः प्रसारण हुआ 1 जून 2021 से। कहाँ पर? यह पुनः प्रसारण है वो डीडी राजस्थान चैनल पर स्टार्ट किया गया। अगला नवाचार है शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी आकाशवाणी यानी रेडियो के माध्यम से शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आकाशवाणी यानी बच्चों को रेडियो के माध्यम से या जो भी है उनको रेडियो के माध्यम से पढ़ाना। इसकी शुरुआत हुई कोविड-19 के दौर में इसकी शुरुआत हुई है। और कब? 11 मई 2020 से इम्पोर्टेंट डेट है याद रखना। 11 मई 2020 से इसकी शुरुआत हुई। कब? कोविड-19 के दौर में शिक्षा वाणी कार्यक्रम है, रेडियो या आकाशवाणी कार्यक्रम है। ये किसके लिए? ये जिसके पास मोबाइल की जो सुविधा नहीं है उनके लिए शैक्षिक रेडियो प्रसारण है। ये जिनके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध मतलब वीडियो नहीं देख सकते वो इसके माध्यम से रेडियो के माध्यम से ऑडियो सुनकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब है स्माइल 2.0 योजना। स्माइल परियोजना क्या है? तो यह नवंबर 2020 में लागू हुई। कब? नवंबर 2020 में। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्र छात्राओं के अभिभावकों को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसमें शैक्षिक सामग्री के लिंक व शैक्षिक सामग्री को डाला जाता है। यानी डिजिटल जो माध्यम है उसके अंतर्गत व्हाट्सएप से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये इसका कार्य है। ये मतलब ज़्यादातर कोरोना के टाइम पे ये कार्यक्रम चला था।
तो इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अभिभावकों को इन उनमें ग्रुपों में जोड़ा जाता है ताकि उनको बच्चों की जो शैक्षिक जो सामग्री है वो पता चल सके और बच्चों का मतलब अधिगम का जो सत्र है उसका पता चल सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अधिगम के शिक्षण अधिगम के नवाचार, जो मैंने अपने नोट्स बनाकर आपको पढ़ाया है। ऐसे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो इस ऐसे नोट्स मतलब आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्टडी गुरु उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।